नाम जो न तार देता है। भगवान राम ने तो एक तपस्वी पुरुष की पत्नी को ही तारा था, लेकिन नाम अनेकों खलों का उद्धार कर दिया। इसलिए राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते, हम और आप तो करेंगे ही क्या, लेकिन जितना बन जाए उतना करना चाहिए। अच्छा, कलयुग में कहते हैं राम नाम के सिवा दूसरा कल्याण का उपाय भी नहीं है। कोई उपाय नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा। चित्रकूट का क्षेत्र है, कितना बढ़िया जल जल कल कल की आवाज़ से ध्वनि जो है मंदाकिनी गंगा जी की निकल रही है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अभी एक दो संत भी अचानक जो है पेड़ के नीचे हमको मिल गए हैं। गंगा जी के पास ही पेड़ है, उसी में जो है विराजमान है। तो ऐसे संतों की सेवा करेंगे, करने जाएंगे। और मंदाकिनी की आप महिमा आप देख ही रहे, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तो संतों की महिमा भी अमित है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो ऐसे संत जो है माने जंगलों में पेड़ों के नीचे रहते हैं। और हमारी इच्छा रहती है कि जंगल में जो भी महात्मा जहाँ भी है उनका तन मन धन से सेवा करना। और आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। ये मंदाकिनी का जो है कितना निर्मल जल जो बह रहा है, इसकी महिमा ये है कि सूर सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह से ये मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करने से ये सारे पापों को खा जाती है। लेकिन उसका नियम ये है कि गंगा जी में स्नान करो, चाहे प्रयागराज में करो, कहीं भी सत्कर्म जिस समय से आप करने लगो उसी समय से आप पुराने बुरे कर्म छोड़ दोगे, तो वो आपकी जो है पुण्य में वृद्धि दिन प्रतिदिन होती रहेगी। और यदि आप सोचें कि कुछ पुण्य कर लिए फिर कुछ पाप कर लिए, तो हाथी वाले दशा नहीं देखते हैं कि कुछ देर बाद हाथी स्नान करता है, फिर धूल उड़ा करके वो अपने सिर में रख ले, वही दशा आपकी होगी। यदि आप थोड़ा पाप करेंगे, थोड़ा पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करें, तो प्लस माइनस में सब घटता रहेगा, करता रहेगा, न घर के होगे न घाट के होगे। तो इसलिए आप जो है हमेशा जो है क्योंकि पाप और पुण्य का माने दोनों को भोगना पड़ता है जीव को। पुण्य करोगे वो अलग भोगना पड़ेगा, पाप करोगे उसको अलग। यदि पुण्य पाप बराबर होंगे तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, और पुण्य ज़्यादा होगा तो स्वर्ग में जाओगे, और पाप ज़्यादा होगा नरक में जाओ। तो ये भगवान का विधान है। और गंगा जी का बढ़िया क्षेत्र देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और इसके सिवा और हम क्या क्या चलते हैं, संत जी का आपको दर्शन कराते हैं और देखते हैं। तो इस तरह के पहाड़ों कंदरों में संत लोग रहते, ऊपर जो है ये इसके ऊपर भी कुटी है। तो इस तरह से संत लोग रहते ही देखिए, ये ऊपर देखिए कुटी बनी हुई है। तो इस तरह से बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। उन्हीं के पास ऐसे ऐसे बीहड़ जंगलों में हम यहाँ से देखिए वो कुटी बनी है, ये देखिए यहाँ से ये देखिए वो कुटी बनी है। तो इस तरह से बीहड़ जंगलों, देखो कितना पहाड़ है, बीहड़ जंगल, ऐसे ऐसे संत लोग रहते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, कुटी बनी है, ऊपर देखो तिरपाल पड़ा है ना, वो पन्नी दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है इस तरह से संत लोग रहते हैं। तो ऐसे बीहड़ जंगलों में जब हमको पता होता है कि महात्मा जी कंबल नहीं है, आटा दाल चावल नहीं, तो कंबल तो हम पहुंचा देते हैं, लेकिन आटा दाल के लिए जो 8 तारीख को भंडारा होने वाला है उसी में हम जो है उनको भेज देते हैं कि आप आइएगा, आपको सारी व्यवस्था मिलेगा। इस भी अब चलते हैं महात्मा जी का दर्शन कराते हैं। थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कुछ दूरी चढ़ कर। तो ये देखिए कैसी कैसी रास्ता है संतों के पास। इस तरह से बीहड़ जंगलों में देखो हमको जाना पड़ता है, ये किस तरह से बीहड़ जंगल। तो इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। रास्ता भी बहुत ख़राब है, लेकिन अब संतों के पास चलना है तो चलना है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। कैसे कैसे बीहड़ जंगल है, तो कर दीजिए, कर दीजिए। तो जो पड़ी होती है ना, इन्हीं को ये खाती हैं। तो इनके लिए देखिए बेचारी एक गऊ आ गई, देखो अभी कुछ होता तो खिलाते इसको बेचारी को। तो इस तरह से जो है हमारी इच्छा है कि गौशाला जो है बढ़िया VIP गौशाला बन जाए। जगह तो हमारे पास है 30 बाई 50 का, लेकिन अब गौशाला बनाने के लिए, गऊओं को खिलाने पिलाने के लिए ये व्यवस्था हमारे पास नहीं। और अभी एक संत जी हमारे अचानक जो है हमको पता चला पेड़ के नीचे भी विराजमान हैं, और उनके पास कंबल वम्बल नहीं है। अचानक जो है हमको ऐसा संकेत मिला, और कुछ जो है लोगों ने बताया कि महाराज एक पेड़ के नीचे संत जी हैं और उनके पास कंबल वम्बल नहीं, बहुत दुखी हैं। तो इस तरह से हम चल रहे हैं कि संत जी का आपको दर्शन कराएंगे, और ये कंबल भी उनको जो है माने दान करेंगे। और जो आप लोगों के सहयोग से आ रहा है ये हम। और एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, संत सेवा और राम नाम का जप। यदि आप लोगों ने संत सेवा और राम नाम का जप अपना लिया तो समझो बेड़ा पार है। क्योंकि पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा और संत सेवा का बखान किया है। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत सेवा भी करते रहिए और राम नाम का जप करते रहिए। और हमारा लक्ष्य रहता है जंगल में जितने महात्मा हैं
इस समय हम डेली 2 कंबल बांट रहे हैं। कंबल देख रहे कितने अच्छे क्वालिटी का है। इसी तरह के कंबल पूरे चित्रकूट में हमको बांटना है। लगभग 200 महात्मा है, 200 कंबल हमको बांटना है। 3 महीना के अंदर हमको 200 कंबल बांटना है। कोई भी महात्मा ऐसा ना हो कि जिसके पास कंबल ना हो। और हम त्यागी, बैरागी, उदासीन जो भी महात्मा तपस्वी जंगल में, कंदराव, गुफाओं में कहीं भी है, हम उनको खोज कर कंबल माने बांटेंगे। और जिससे किसी भी महात्मा को माने कंबल की वजह से कष्ट ना हो, माने जाड़े में कष्ट ना हो। तो अब जो है संत जी का हम आपको दर्शन कराते हैं और फिर उनका कुछ थोड़ी बहुत सत्संग लेंगे। और संतों की महिमा अपार है, जितना कहा जाए उतना कम है। सीताराम महाराज, दंडों महाराज। ये गाय भी जो है आप अपने पीछे जो है तो ये हमारे संत जी हैं। इधर आइए। अरे राम राम, सही तो है। हाँ महाराज, जय श्री राम। तो ऐसे संत जी की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही। थोड़ा देखते रहिए, वहाँ फोटो आ रही कि नहीं आ रही, सब बताना पड़ता, थोड़ा देख तो लो। तो इस तरह से संत जी की सेवा आप लोगों के सहयोग से चलती रहेगी। और महाराज जी का थोड़ी दक्षिणा देना है। राम राम जय सीताराम से ये महाराज जी दक्षिणा। तो उस दिन जो है राशन वितरण हुआ था। उस दिन महाराज जी को झोला और कुछ राशन भी दिया गया था, दक्षिणा। महाराज जी रामायण का गुटका मिला था, रामायण का गुटका भी इनको मिला था, रामचरितमानस का। तो अब अगले महीना जो होगा उसमें भी राशन बांटा जाएगा। और रामचरितमानस भी कुछ गुटकार हैं, जिन संतों को नहीं मिला है उनको रामचरितमानस का गुटका भी दिया जाएगा। और राशन तो भगत की इच्छा रहेगी, यदि देता रहेगा जब तक, तब तक माने चलता रहेगा। और ना देगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो यदि आप लोगों को और कोई भी यदि राशन बंटवाना चाहे तो वो भी बंटवा सकता है, क्योंकि भगत का जो है 40 या 50 लोगों की इच्छा है। वो भी क्या है कि उसकी सीमित मात्रा है, क्योंकि एक महात्मा को ये ठीक ढंग से जो है राशन वितरण किया जाए तो कम से कम 2100 रुपया का खर्चा है। और इस समय कम्बल भी देख रहे हैं, कम्बल जो है इतने स्टैंडर्ड क्वालिटी कम्बल ये दुकान में हम लेने जाएंगे, जबकि ये कंपनी से आया, थोड़ा सस्ता आया है। तो इस तरह से आप लोगों का सहयोग यदि मिलता रहेगा तो एक कंबल और प्लस जो है राशन वितरण हर महीना ये चलता रहेगा। और यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बढ़िया से चलेगा, नहीं तो छोटा मोटा तो चल ही रहा है। तो महाराज जी थोड़ा पहले आप हमारी ये सेवा से कैसे हैं? चलो ठीक है। तो महाराज इस समय जो ठंडी में जो कंबल हम बांट रहे हैं, इसकी क्या महिमा है, कैसा माने लोगों को ये लगेगा? अच्छा लगेगा, ठंडी बीतेगी प्रेम से, खुशी से। अच्छा। और बगैर ठंडी के लोग भी मिलेगा ही। जब उनके कृपा से ठंड बीतेगी तो उनको आशीर्वाद तो मिलेगा ही। संतों की महिमा महान है जी। तो हमारे थोड़ा दाने की महिमा आप सुनाइए, 10-5 मिनट में। दान की महिमा क्या है? दान जो जंगल के महात्मा है, चित्रकूट के महात्मा, उनको दान देने का क्या महत्व है? क्योंकि चित्रकूट जैसा धर्म माने धाम दुनिया में कहीं है ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और महाराज जी, राम जी माने तुलसीदास जी, क्या बोलते हैं, हनुमान जी तुलसीदास जी को चित्रकूट ही क्यों भेजे हैं? और पूरी दुनिया को छोड़कर राम जी चित्रकूट क्यों आए? इसका क्या चित्रकूट की बहुत महिमा है क्या? चित्रकूट की बहुत महिमा है, ये अनादि है। अच्छा। चित्रकूट अनादि है, भगवान के जन्म के पहले से ही चित्रकूट महान था। अच्छा। और चित्रकूट महान के बाद भी जो है ना, ये भरतकूप जो है, इसमें चारों धाम का जल भरत जी ने डाला, क्योंकि उसके पहले ये गुप्त था। भरत के कारण जो जल डाला गया चारों धाम का, अनेक तीर्थों का, उससे ये उजागर हुआ, विख्यात हुआ। और यहाँ संतों की महिमा आदि अनादि रही। अनसुईया और हमारे मातंग ऋषि, जितने भी संत प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए, सब चित्रकूट में ही थे। इसलिए भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष बिताए, क्योंकि संतों की महिमा रघुराया, पुन पुन वेद पुराणन गाया। और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। भगवान ने ऋषियों के आश्रमों में जा के सभी संतों को प्रसन्न किया, सुखी किया। जो भी कष्ट थे उनके कष्ट को निवारण किया। और संतों के लिए ही तो भगवान जन्म लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए
संतों की कृपा ही महान कृपा है और संतों के द्वारा ही जो है भगवान को और जितने भी दिव्य वस्तु बाण वगैरह मिले सब संतों से मिले। महाराज जी प्रश्न ये है कि जैसे राम जी जो को क्या बोलते हैं, थोड़ा दान की जो महिमा अभी हमने कहा, जी हाँ। थोड़ा दान की महिमा, फिर उसके बाद में वो बड़ा विस्तार किया जाएगा। थोड़ा दान की महिमा सुनाइए। दान किए धन ना घटे, अच्छा, हाँ। जो सहाय धर्म रघुवीर। किए धन ना घटे, ऐसे नहीं कहा? हाँ धर्म किए धन ना जी घटे। हाँ, धर्म ही तो, दान ही तो धर्म है। जी जी अन्न वस्त्र ये सब दान महान में आया है, क्योंकि अन्न दान उदर पूर्ति के लिए है, वस्त्र दान शरीर ढकने के लिए है, और यहाँ जंगलों में और कोई साधन नहीं है। अगर भक्त लोग नहीं भेजते हैं तो ऋषि मुनि जो है ना अग्नि के और जो है ना भभूति रमा के ही जो है ना पहले बिताते थे। जब से संतों का आगमन जो है ना भक्तों का आगमन चालू हो गया तो ऋषि मुनि लोग जो है ना झोपड़ी और कंबल और सब के ऊपर जो है ना बिताने लगे। इसलिए दान की महिमा तो बहुत है। अच्छा, जो महाराज जंगल में, जंगल के महात्माओं की जो सेवा करता है उसका कैसे क्या होता है, क्या उसकी महिमा है, वो भक्त का कैसे कल्याण होता है? भक्त का कल्याण तो जंगलों में जा जाके, जैसे परमात्मा ने जो है ना जंगल में ही जाके संतों को जो है ना दर्शन दिए और उनको सुखी किया। सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दिन। पहले ऋषि मुनि जंगलों में ही रहते थे। आज जरूर ये बिल्डिंगों को बना के रहने लगे हैं, लेकिन आज भी देखेंगे तो जंगलों में अच्छे अच्छे तपस्वी जो है ना जंगलों में गुफाएं बना के रह रहे हैं, कुटी बना के रह रहे हैं। इसलिए जंगलों में कोई साधन नहीं है, इसलिए भक्तों से आशा की जाती है कि जो है ना वो जंगलों के संतों को आदान प्रदान करते रहें। इसलिए उनके ऊपर भी जो है ना भक्तों के ऊपर भी महान कृपा रहेगी भगवान की, क्योंकि जंगल में असहाय व्यक्ति हैं, वो तो जंगल में केवल परमात्मा के अधीन हैं, परमात्मा का ही साधन देख रहे हैं। और मान लो यहाँ सिटी में तो आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, यहाँ तो पूर्ति हो, लेकिन जंगल में तो कोई कोई जाता है, कोई कोई जाता है। इसलिए जंगल की महानता अधिक है। तो जहाँ महानता अधिक है वहाँ कृपा भी अधिक है। कृपा भी है। तो जाकी कृपा लवलेश ते सिंधु तरे पाखान, जिसकी कृपा से पत्थर तर सकता है, तो उसकी कृपा अगर भक्तों पे हो जाए तो भक्तों का तो तारण हो ही गया। और महाराज जी ने सत्य कहा कि जो जंगल के महात्मा हैं वो भजन करें चाहे ना करें, महाराज जी जाड़ा गर्मी बरसात किस तरह से वो तकलीफ उठाते हैं। गर्मी में गर्मी का तकलीफ है, ठंडियों में सर्दी का तकलीफ है, बरसात में पानी का तकलीफ है। पानी मंदाकिनी का पानी जब वो हो जाता है, हाँ, मटमैला हो जाता है, तो कैसे बेचारे पीते होंगे। और मच्छरों का तो महान कृपा है। अरे अतिक्रमण जैसा करते हैं आतंकवादी। एक बार मैं मच्छर गया तो 4 बजे इतना मच्छर काटे, इतना मैं छोड़कर भागना पड़ा महाराज। भाई जंगल में मच्छर और जो है ना जीव जंतु तो है ही हैं, इसलिए उनकी बाहुल्य है। तो जो भी रह रहा है तो उनके साधन के लिए कहीं धुआं करेगा, कहीं मच्छरदानी लगाएगा, कहीं कुछ करेगा, ऐसे निवास कर रहे हैं। महाराज जी जब तुलसीदास जी चित्रकूट आए थे, या हनुमान जी कहें कि आप चले जाओ राम जी का दर्शन चित्रकूट में, तो चित्रकूट में ये कहाँ पर राम जी का दर्शन हुआ था? चित्रकूट में राम जी का दर्शन रामघाट में हुआ था। अच्छा। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा जा पर विपता पर सो आवत यही देश। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, अयोध्यापति जो है ना भगवान राम 12 वर्ष जो है ना चित्रकूट में रहे। और जा जा पर विपता पर सो आवत यही देश, और कामता नाथ में जो है ना उन्होंने निवास किया, तो कामता नाथ मन कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। जबकि कामता नाथ तो भगवान के आने के पहले से हैं, लेकिन भगवान जब आके यहाँ निवास किए तो कामद गिर भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कामता नाथ भगवान के आने की इनकी महान कृपा बढ़ोतरी हुई। कामद गिर भे राम प्रसादा, राम के प्रसाद से
कामदगिरी हो गए। कामदगिरी। और इनकी महानता ये हो गई कि अवलोकत अपहरत विषादा, जो इनकी तरफ दूर से भी देख ले तो उसके विषाद कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्य बात। तो हमारे संत जी चित्रकूट की महिमा बहुत अच्छी बताए। अच्छा महाराज, जब तुलसीदास जी यहाँ आए थे तो उस समय तो ये जंगल का महाजंगल रहा। जी हाँ। हाँ, जब आज इतना भयानक है, उस समय तो भयानक जंगल रहा। वहाँ उस समय तो जंगल ही जंगल था, जो ना ये रोड और जो ना रास्ताएं थी कहाँ, कुछ नहीं था, कंकट और जो ना कांटे और झाड़ियाँ थी। तो हमारे संत जी ने बहुत, महाराज जी थोड़ा समाज के कल्याण के लिए आप कुछ उपदेश अपने मन से करिए। समाज का कल्याण इसी में है कि सेवा करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, भवतर विनय प्रयासा। राम का नाम लेने से भवसागर का जो ना रास्ता मिलता है, भवसागर पार होता है। जीव इसीलिए संतों की सेवा करते रहे, गौ की सेवा करता रहे और भगवान का नाम लेता रहे, इसी में कल्याण है। महाराज इस समय जो बच्चे हैं उनके क्या थोड़ा खान पान उनका दूषित हो गया है, आचार विचार दूषित, या ऐसा हो क्यों रहा? बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा माहौल। जब से मोबाइल और टीवी चल गए तब से और दूषित हो गया। बात सत्य है। क्योंकि मोबाइल में जैसा आप के विचार होंगे वैसा ही गूगल से मंगा के देखेंगे। टीवियों में आधुनिक युग का जो है ना भौतिक दिखा रहे हैं, इसलिए जो चैप्टर आप देखना चाहेंगे वो उसको देख पा रहे हैं, अपने मन से तो देख नहीं रहे हैं। तो मनोवृत्तियाँ जिस प्रकार से हो रही हैं उसी प्रकार से दूषित हो रहा है। और हम और आप जिस प्रकार से मनोवृत्तियाँ बनाएंगे तो आगे की पीढ़ियाँ भी उसी प्रकार से मनोवृत्ति में चलेंगे। अच्छा महाराज जी, ये भी हम देखते हैं कि जो माता पिता है वो भी अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। माता पिता के पास स्वयं संस्कार नहीं रह गए हैं तो वो क्या दूसरों को, बच्चों को देंगे? क्योंकि वो स्वयं जो है ना आधुनिक युग में फंस गए। नहीं तो पहले क्या था कि जो है ना दादा पोते को लेके मंदिरों में, मठों में, संतों के पास गऊओं की सेवा के पास लेके जाते थे, तो वो अगली पीढ़ी देख के उनका अनुसरण करती थी। आज वो जो है ना मोबाइल के कारण किसी को फुर्सत नहीं है कि बच्चों को संस्कार दे या अगली पीढ़ी का सुधार करे। क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज वो गुरुकुल बंद हो गए, क्योंकि वो जो है ना गुरुकुलों में वेद और पुराणों का अध्ययन कराया करते थे, तो उसमें जो है ना समाज का सुधार होने का रास्ता मिलता था। आज वो गुरुकुल सब बंद हो गए, कहीं इंग्लिश मीडियम चल गया, कहीं विद्यालय स्कूल हो गए, उनमें कोई वेद और गीता का पाठ और जो है ना शिक्षण है ही नहीं है। और जब वेद पुराण और जो है ना गीता का अध्ययन नहीं कराएंगे तो इंसान के पास संस्कार कहाँ से रह जाएगा। इसलिए सब आगे की पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है, बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। हाँ, बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है, धीरे धीरे और ही बिगड़ते जाना है। तो महाराज जी सत्य कहें कि यदि अपने अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो जो उनके माता पिता हैं तो थोड़ा रामायण का महाराज जी हाँ, पाठ करें। और शाम को हम सोच रहे हैं कि जितने घर के सदस्य हों उनको थोड़ा सुनावें, बराबर 1 घंटा आधा घंटा। उनसे सबसे कहें भाई थोड़ा आधा घंटा सुन लो। और इसके बावजूद भी नहीं होता तो साल में एक बार कम से कम चित्रकूट धाम में या किसी धाम में संतों के पास जाएं, या संत भंडारा के भगवान दिए तो भंडारा। हाँ, सत्संगत महिमा नहीं कोई। और नहीं हो सकता तो 1 दिन 2 दिन संतों के यहाँ जाएं, रहें, उनको दंडवती प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। बराबर भाई जब जंगल में रहेंगे, कहीं आश्रम में जाएंगे, सेवा करें। हाँ। वहाँ ये नहीं कि बैठना है तुम्हें, वहाँ जाओ, संतों का पत्तल उठाओ, पानी फेरो, वहाँ झाड़ू बहारू लगाओ। जब तुम करोगे तो बच्चे भी देखेंगे। जी हाँ। ठाकुर जी की यदि आरती हो रहा है सामने खड़े हो, बच्चों को खड़ा कराओ, बराबर। तो इससे क्या हमारा संस्कार बनता है, संस्कार बनेगा, आगे की पीढ़ी सुधरेगी। जो संत है उनको हो सके तो साष्टांग दंडवती करो, ना हो तो सिर में जमीन में सिर रख करके उनको दंडवती करो। और तुम भी करो, तुम्हारे बच्चों को भी सिखाओ। जी हाँ। तो इससे क्या होगा, संस्कार बनेगा। और ये जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन आश्रम में रहेंगे तो महाराज जी मांस मदिरा ऊटपना खाना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि हम सुधरेंगे तब समाज सुधरेगा। समाज सुधरेगा। तो हर व्यक्ति को, हर माता पिता को स्वयं सुधारना है, इसके बाद अपने बाल बच्चों को यही सिखाना है। तो इस तरह से अब महाराज जी से ज़्यादा फिर कभी दोबारा देखेंगे। तो महाराज थोड़ा राम नाम के बारे में जो है 10-5 मिनट और बोलने की कृपा करिए। राम नाम की महिमा क्या, रहस्य क्या, कैसे जपे, जनता कैसे जपे? राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत हैं, इसलिए राम की महिमा भी अनंत है। कहाँ ही सकल मुनि गाए। और उन्हीं राम की महिमा को सभी ऋषि मुनि बखान कर रहे हैं। और
राम का विचार ये है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। जितने भी ब्रह्मांड हैं सब में ब्रह्मा विष्णु अनेक हैं। जितने भी ब्रह्मांड हैं सब में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कागभूषुंड घूमते हुए देखे, लेकिन राम न देखे आन। राम न देखे, दूसरा राम देखने को नहीं मिला, क्योंकि राम एक परमार्थ रूपा राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म है तो राम से बड़ा कोई है ही नहीं। और उसी तरह राम जी का नाम, जी हाँ, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, नाम एक तापस तैतारी। जी हाँ, और नाम कोटिकल खुमत सुधारी। इसका अर्थ क्या होगा? राम एक तापस तीरतारी। राम ने एक स्त्री तपस्या की, तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम ने अनेकों खल पापियों को उद्धार कर दिया। अजामिल गणिका, जी हाँ, क्या क्या नाम है? गीध अजामिल गण का जितने भी हुए हैं, आजादी खल तारे घड़ा, जितने भी खल माने दुष्ट हैं, उनको भी नाम जो न तार देता है। भगवान राम ने तो एक तपस्वी पुरुष की पत्नी को ही तारा था, लेकिन नाम अनेकों खलों का उद्धार कर दिया। इसलिए राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते, हम और आप तो करेंगे ही क्या, लेकिन जितना बन जाए उतना करना चाहिए। अच्छा, कलयुग में कहते हैं राम नाम के सिवा दूसरा कल्याण का उपाय भी नहीं है? कोई उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है, जिसको सुमिर सुमिर नर उत नहीं पा रहा। अच्छा, उसमें ज्यादा शुद्ध अशुद्ध की भी जरूरत नहीं है? कोई शुद्ध की अशुद्ध की जरूरत ही नहीं है। जात पात की भी जरूरत नहीं है? कोई जात पात की जरूरत नहीं है। कोई भी जात, हाँ, माने शूद्र सवर्ण कोई भी जप सकता, चारों वर्णों में कोई भी जपता रहा है और जपेगा। अच्छा। जबकि वेद पुराण शास्त्रों में वर्णों की व्याख्या है, लेकिन नाम में अनेक खलों का उद्धार हुआ है, तो सवर्णों का तो बात ही क्या है। हाँ, अजामिल गीत गनादि यमन। यमन कौन जात हो? नीच था। अच्छा, नहीं, यमन का नाम नहीं है। हाँ, गणिका अजामिल ब्याद गीत गजादि धर्म, गजादि माने हाथी को। अच्छा, हाँ, ठीक है। खल तारे घना चौहट हट सुभट बीथी चार पुर बहुविधि बना। तो फिर भी संसारों माने सांसारिक लोगों नाम पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं होता? आश्चर्य तो ये सबसे बड़ा है भाई। ये संसार कलयुग है, पाखंड का जो ना बोलबाला चल रहा है, तो नाम में पाखंड को चलना नहीं है। हाँ, उसमें पाखंड नहीं है ना, उसमें कोई टोटका है, ना उसमें कोई जो ना अर्चना है, ना वंदना है, और ना कुछ दिखावा है। चाहे मन में गाओ, चाहे मुख में उच्चारण करके गाओ। इसलिए राम की महिमा अनंत है। महाराज जी, कल एक भगत पर 20 हो जाए तो बताइएगा, 20 से ऊपर न हो। तो कल एक महाराज भगत ने जो बताया हमको, वो मैंने कमेंट किया कि महाराज जी जो कुछ लोग हैं लहसुन प्याज खाते हैं, हाँ। पहाड़ों में रहते हैं, हाँ। मांसो मदिरा खाते हैं, तो तुलसी के माले से जो है माने राम नाम जपा जा सकता है, या हमेशा तुलसी पहने रहना चाहिए, या तुलसी का माला धारण करने वाला क्या लहसुन प्याज नहीं खा सकता, मांस मदिरा तो कोई बात ही नहीं है? जी हाँ। तो इसमें आपका क्या मतलब? मांस मदिरा तो खैर दैत्यों का भोजन था, इसलिए सात्विक लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए। छूना भी पसंद नहीं करते। हो गया, हो गए, चलो 2-3 मिनट हो। और जो आपने पूछा कि जो ना प्याज लहसुन, तो इसको जो मैंने तुलसी का माला पहनते हैं उनको लहसुन प्याज खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए? वैसे तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो ना तुलसी की माला सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, और प्याज लहसुन हमारा तामसी प्रवृत्ति वालों के लिए है। फिर भी इस कलयुग के अनुसार लोग बीमारियों के नाम पे तुम जो ना प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं कि हमारे को फलानी बीमारी है इसलिए कर लेते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। सात्विक विचार तो ये है कि तामसी को छोड़ के ही तब तो सात्विक आएगा। हाँ, सात्विक आएगा। और जब तामस का हम प्रयोग करेंगे तो उपयोग में भी हमारे तामसी ही आएगा। तामस यानी क्रोध। और क्रोध को हटाने के लिए ये सब प्याज लहसुन का
उपयोग वो माने छोड़ा जाता छोड़ा जाता है, ब्रेक दिया जाता है, इसको जो है ना इससे दूर रहा जाता है। है। तो कहने का मतलब संत जी का क्या है कि जो लहसुन प्याज जो तुलसी का माला पहने हुए हैं, पहनना चाहते हैं, गुरु मंत्र लिए जी हैं, हाँ। तो लहसुन प्याज छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा। और इस तरह से, क्योंकि लहसुन प्याज एक तामसी प्रवृत्ति है। जी हाँ। और यदि तामसी चीज़ें खाओगे तो काम क्रोध लोभ उत्पन्न होगा, तो होगा। भजन में विघ्न होगा। विघ्न होगा। तो संत जी ने बहुत, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार दुराचार मिटाना और समाज में फैली हुई कुरीतियाँ डमरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाएं खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। संतवाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। वो गायों को दिखाएं। गाय तो बराबर आ रही होंगी। तो आ गया।